my god! Wow! Oh my god! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। फिलहाल जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में ये लड़की आ चुकी होती है इन लोगों के घर पे। जैसी वो आती है ना, चैंसी उसे देख रहा होता है ध्यान से। खैर तभी न्यानरी की भी नज़र पड़ जाती है उस लड़की के ऊपर। अब जैसी न्यानरी उस लड़की को देखती है ना भाई, देखती ही रह जाती है। वो सोच रही होती है कि अच्छा तो ये है लुओ किंग। अब जैसी वो देखती है ना भाई, कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो लड़की भी देख रही होती है, कह रही होती है कि अरे क्या हुआ, मुझे देख के सरप्राइज हो गई क्या, या फिर बोलती नहीं बोली जा रही है तुमसे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना न्यानरी तो बिल्कुल ही चुप हो चुकी होती है, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसने चैंसी का हाथ भी हटा दिया होता है। अब चैंसी भी लाइक अरे इसे क्या हो गया। अब वो ना उससे पूछे जा रहा होता है कि न्यानरी क्या हुआ तुम्हें। भाई ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया होता है, लेकिन हमारी न्यानरी भाई अलग ही नशे में होती है। अब वो ना ज़बरदस्ती पता वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर तभी वो लड़की भी देख रही होती है, कह रही होती है कि अरे इसे क्या हो गया। अब ये लड़की पता अपने मन आई मीन मन ही मन पता मुस्कुरा रही होती है। खैर इसी के साथ में कह रही होती है कि अरे ये तुम्हारी दोस्त है ना, तो फिर आखिर तुम मेरे को इनसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करा रहे हो, जान पहचान बनवाओ यार थोड़ी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो चैंसी होता है ना, वो कह रहा होता है कि हे क्या हुआ तुम्हें न्यानरी। अब वो उससे पूछे जा रहा होता है, तभी न्यानरी बोलती है, कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना अभी एक्चुअली में अभी रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी कुछ काम है तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। अब वो ना ये झूठ बोल के जाने लगती है। अब इसी के साथ वो ये बात बोल के जाने लगती है, कह रही होती है कि मुझे जाना होगा यहाँ से। हम देखते हैं वो बाहर निकल चुकी होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे रुक तो जाओ, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की चुपचाप चली जा चुकी होती है। अब इसी के साथ में ना वो पीछे लड़की आती है, कह रही होती है कि हे हमने इतने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, एटलीस्ट मुझे हाय हेलो तो कर लो यार। अब वो जो लड़की होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं हमारा चैंसी कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, हम ना बाद में बात करेंगे ठीक है। अब इसी के साथ ना भाई हमारा आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि न्यानरी रुक जाओ। खैर तभी जो इसके फादर होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं किंग परेशान मत हो, चिंता मत करो, मेरे बेटे की शादी ना तुम्हारे अलावा किसी और से हो ही नहीं सकती है, तो चिंता मत करो कि चैंसी की शादी किसी और से होगी, मैं उसकी शादी किसी और से होने ही नहीं दूंगा। अब अंकल जैसी बात बोलते हैं ना, वो लड़की भी कह रही थी, कह रहे नहीं नहीं अंकल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसे थोड़ा टाइम दूंगी ये जानने के लिए कि आखिर कौन सी लड़की उसके लिए बेस्ट है, मैं या फिर वो। अब यहाँ पे ना ये लड़की सोच रही होती है कि वैसे भी जो न्यानरी है ना, वो एक नॉर्मल लड़की है, आखिर वो मेरा मुकाबला क्या ही कर पाएगी। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, में बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है। न्यानरी भागती हुई बाहर की तरफ जा रही होती है। अब वो इतनी तेज़ी से जा रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों। फिलहाल वो अपने मन में सोच रही होती है कि वेल मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा ना, सच में मैं तो पूरी हिल चुकी हूँ। मैंने पता नहीं अपना कंट्रोल ही खो दिया है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अभी आगे भागती हुई जा रही होती है, उसने आगे देखा ही नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि एक बंदे से टकरा जाती है। जैसे टकराती है ना, ये लड़की नीचे गिर चुकी होती है। तुम लोग बस लड़की को ही देख रहे हो ना। फिलहाल हम देखते हैं वो नीचे गिर चुकी होती है, साथ ही वो उसे लग भी चुकी होती है। वो कह रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आगे देखा ही नहीं। अब एक बंदा होता है जो कि और कोई नहीं होता है, वो ना चैंसी का बड़ा भाई होता है। अब ये कह रहा होता है कि हाय अरे क्या तुम ठीक हो ना। अब वो जो बंदा होता है ना, वो भी ये बात बोल रहा होता है। न्यानरी कह रही थी कि आई एम सॉरी मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे ना हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ रखा होता है। खैर तभी वो बंदा भी कह रहा होता है यार कोई बात नहीं, एक सुंदर सी लड़की से टकरा दिया, इससे तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो गई है। अब यहाँ पे जो मतलब भैया होते हैं ना, वो थोड़ा मतलब फ्लर्ट वगैरह कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है कि अरे थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बेचारी खड़ी हो ही पाती, इतने हम देखते हैं इसका पैर में पता नहीं क्या होता है, और ये लड़की ना इसके चोट वगैरह लग चुकी होती है एंकल में। अब जैसी मोच वगैरह आती है ना, वो नीचे गिरने वाली होती है, तभी भैया ने जो है उसे पकड़ लिया होता है। कह रहे होते हैं क्या हुआ तुम्हारे पैर में लग गई, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन वो न्यानरी बोल रही होती है कि इट्स ओके मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ना आइस पैक लगा लूँगी इसमें और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, थोड़ी बहुत स्वेलिंग ही हो रखी है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो चैंसी का भाई होता है ना, वो कह रहा होता है कि अरे दिक्कत मत लो, तुम वैसे भी इतनी सुंदर हो, तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखना होगा, मेरी कार बाहर ही खड़ी है, चलो हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अब यहाँ पे ना ये लड़की मान भी जाती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता भाई न्यानरी मान कैसे गई है, मतलब कोई अननोन लड़की होती तो वो ऐसे थोड़ी ना मान सकती है। अब ये सब कुछ पता चैंसी भी देख रहा होता है। वो देखता है कि जो उसका बड़ा भाई है, भाई उसने पता है उसकी वाली पे के ऊपर हाथ वगैरह रख रखा है। भाई को बहुत तेज जो है गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन भाई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि बड़ा भाई जो रह रहा। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं डॉक्टर इस लड़की का चेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, और न्यानी अपना चेकअप भी करवा रही होती है। खैर यहाँ पे एक्सरे वगैरह सब कुछ हो रखा होता है, डॉक्टर उससे पूछे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो मतलब चैंसी के भाई होते हैं ना, वो भी कह रहे होते हैं क्या हुआ, हड्डी वगैरह तो नहीं टूट गई ना। अब डॉक्टर बताते कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस हाँ इन्हें ना थोड़ा रेस्ट रखने की ज़रूरत है, बाकी अब इन्हें हील्स वगैरह मत पहनने देना 1-2 हफ्ते तक। अब ये बात सुनने के बाद ना वो लड़की भी कह रही होती है कि ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब न्यानी भी थैंक यू बोलने लगती है। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं चैंसी का जो बड़ा भाई होता है, वो पूछ रहा होता है कि अब तुम्हें ना अब बिल्कुल भी हील वगैरह मत पहनना ठीक है, अब तुम्हें बस नॉर्मल चप्पल वगैरह पहननी है। अब यहाँ पे वो भी कह रही होती है कि हाँ डॉक्टर ने मुझे बोला है, मुझे ना अपना रिकवर वगैरह करना है, तो आप चिंता मत करो ठीक है, सॉरी फील बिल्कुल मत करो, मेरी जैसी सुंदर लड़की को पता है सुंदर सुंदर स्लीपर पहनने होंगे। अभी अपनी ही तारीफ कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं वो बंदी जो हमें भैया होता है ना, वो भी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया तुम बहुत क्यूट लड़की हो।
अब ये सारी तारीफ़ सुनने के बाद ना वो सोच रही होती है कि ऐसा तो मेरे ओप्पा बोला करते थे मुझे। फिलहाल हम देखते हैं उसका फ़ोन वगैरह बज उठता है। अब वो फ़ोन देखती है जिसके अंदर पता चलता है भाई हमारा जो चैंसी होता है ना वो उसे कॉल कर रहा होता है। अब ये लड़की सोच रही होती है कि अरे चैंसी मुझे कॉल क्यों कर रहा है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है ना सामने से आवाज़ आ रही होती है, हेलो प्रेसिडेंट एंड क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है, अरे इतना टाइम हो चुका है न्यानरी कहाँ हो तुम, समय का ध्यान नहीं रहा क्या तुम्हें, ऑफिस भी आना है। अब यार ये कुछ टाइम पहले तो अभी जो है अपने घर पे था, अब ये ऑफिस कैसे आ गया। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वेट एक मिनट, अगर मैं सू को बुलाऊंगी ना यहाँ पे तो हो सकता है चैन सी गुस्सा हो जाए और जेलस फील करे। अब ये लड़की ना जानबूझ के पता है अपने उस वाले बंदे को बुला रही होती है जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही मिली थी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे प्रेसिडेंट एंड मैं तो बस अब रास्ते में हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैं भी आती होंगी। अब यहाँ पे ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड 30 मिनट है, जल्दी आ जाओ फटाफट। अब यहाँ पे हमारा भाई सोच रहा होता है कि शायद ये मेरे भैया के साथ में होगी इसकी, तो अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो बंदा भी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हारे सुपीरियर ने कॉल किया था, कंपनी जाना है क्या, लेकिन तुम्हारे पैर में तो चोट लग रखी है। लेकिन न्यानी बोलती कह रही होती, कह रहे मेरे जैसी फेरी को बॉडीगार्ड की ज़रूरत है क्या भला, आप चिंता मत करो हमारे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं। अब इसी के साथ ना वो जो भाई होता है वो इसे बाहर तक छोड़ आते हैं और इसी के साथ में हम देखते हैं इसका जो मतलब बॉडीगार्ड होता है ना वो आ चुका होता है अपनी धन्नो लेके। अब यहाँ पे ना ये बंदा स्पोर्ट्स कार वगैरह लेकर आया होता है। फिलहाल जैसे ही वो स्पोर्ट्स कार लेकर आता है ना, न्यानी उसे देख के कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही होती है कि अरे ले बेटा ये तो कुछ ज़्यादा ही रिच निकला, ओ माय गॉड, ये कार का दिखावा कर रहा है मेरे सामने। न्यानरी ये सारी बातें देख रही होती है। अब इसी के साथ में वो बंदा बाहर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि न्यानरी मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे ना भाई भी मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट वगैरह करने लगता है, कह रहा होता है कि मैं पर्सनली तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा अपने बेब के लिए, ठीक है कैसा रहेगा ये, अच्छा है ना। अब अपनी ही तारीफ़ कर रहा होता है। खैर न्यानरी कह रही होती है कि यह काफ़ी अच्छा है, सुपर्ब। अब वो भी मतलब उसे अंगूठा दिखा रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो भी कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम्हारे दोस्त आ ही चुके हैं तो मैं जाता हूँ, ठीक है ध्यान रखना अपना। अब यहाँ पे चैंसी का जो भाई होता है वो ये बात बोल के जाने लगता है। न्यानरी उसे थैंक यू वगैरह ही बोल रही होती है। अब इसी के साथ ना न्यानरी सोच रही होती है कि वेट अ मिनट, उप्स यार मैं तो उस बंदे को जानती ही नहीं और ये बंदा पता है मेरी हेल्प भी कर रहा था। वेल मुझे इसका नाम भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं उसका जो सू होता है ना वो उसके पास आता है, उसे पकड़ता है और इसी के साथ भाई ने पता है उसे उठा लिया होता है। साथ ही कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें जो है तुम्हारी कंपनी छोड़ आता हूँ। अब जैसी भाई जो है उसे गोद में लेता है ना, यहाँ हम देखते हैं न्यानरी कह रही होती है कि हे वेट वेट, तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, मैं खुद से चल सकती हूँ। अरे यार हमारे प्लान के अंदर कॉन्टैक्ट टच तो लिखा ही नहीं था ना, मतलब फिजिकल टच तो लिखा ही नहीं था। फिलहाल हम देखते हैं बंदा आँख मारता हुआ कह रहा होता है कि यार ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी सुंदर महिला को जो है उठा रहा हूँ तुम्हारी तरह, तुम्हें तो अपने आप को लक्की फील होना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो कह रही होती है कि मैं तो ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मैं तो धंसती जा रही हूँ यहाँ पर। खैर कुछ टाइम के बाद भाई जो है कार के अंदर बैठ चुका होता है, कार लेकर आता है, स्टॉप करता है और यहाँ हम देखते हैं वो ना अपनी कंपनी में लेकर आ चुका होता है उसे, मतलब चैंसी कंपनी में लेकर आ चुका होता है। इसी के साथ कार वगैरह रुक चुकी होती है। यहाँ हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना पूछ रहा होता है न्यानरी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, कैसा फील हो रहा है तुम्हें। अब यहाँ हम देखते हैं जो चैन मतलब न्यानरी होती है ना वो कह रही होती है कि मैं आज के बाद ना कभी तुम्हारी कार में बैठूंगी ही नहीं। बेचारी को वॉमिटिंग वगैरह आने लगती है क्योंकि उसने कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर रखी होती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि चलो चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ना तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ आता हूँ। अब यहाँ पे बंदा जो है अपना हाथ वगैरह बाहर निकाल रहा होता है। न्यानरी कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। अब इसी के साथ में वो सोच रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, अब आएगा असली मज़ा। मैं वैसे भी तुम्हारा जो असली चेहरा है ना वो सबके सामने लेकर आने वाली हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें मेकअप रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जो वो बंदा होता है ना लाई, वो बैठा हुआ होता है। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे चैंसी भी होता है और यहाँ पे सीनियर तो होता ही है। खैर ये बंदा सोच रहा होता है कि चैंसी मुझे बस विश्वास नहीं हो रहा, जैसे ही वो लड़की आएगी ना तुम्हारा रिएक्शन देखूंगा मैं, मेरे को वेट करना ही मतलब नहीं नहीं रहा जा रहा है मेरे से। खैर तभी चैंसी पूछ रहा होता है कि न्यानरी नहीं आई क्या। अब वो लड़की कह रही होती है कि नहीं अभी तक तो नहीं आई, लो वो लोग आ भी गए। अब जैसी वो ये बात बोल दिया है ना चैंसी भी लाइक क्या वो लोग कौन, वो तो अकेली आने वाली थी ना। अब जैसे ही चैंसी पीछे मुड़ के देखता है ना भाई वो लिटरली शॉक्ड हो जाता है एक बंदे को देख के। अब यहाँ हम देखते हैं वो पता उस बंदे के साथ में आ रखी होती है और कह रही होती है कि सॉरी सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। अब यहाँ हम देखते हैं वो ऐसी बात बोल रही होती है। खैर तभी हमारा चैंसी जो होता है ना वो उसके पास आ चुका होता है। अब ये लड़की भी हैरान हो जाती है। चैंसी कह रहा होता है कि हे तुम्हें टाइम वगैरह नज़र नहीं आ रहा था क्या, बताओ कितनी बोल्ड हो यार तुम। अब यहाँ पे ना भाई जो है डांटने लगता है, कह रहा होता है कि तुम अपसेट थी बिना मुझे इन्फॉर्म किए, बताओ तुम यहाँ पर किसी स्ट्रेंजर को हमारे शूटिंग एरिया में लेकर आ चुकी, क्या तुम डम्प हो, मैं तुम्हें इसलिए सैलरी पे कर रहा हूँ। खैर तभी न्यानरी भी कह रही होती है अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, मेरे हाथ में ये सामान भी है और मेरी टांगों में चोट लग रखी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, क्या हो गया है आपको, अपनी आंखें खोल लो। खैर तभी हम देखते हैं भाई हमारा ध्यान से देख रहा होता है, उसकी टांगों में पट्टी वगैरह हो रखी होती है, मतलब उसे चोट लग चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई अपनी चेयर उठाता है
और उसके पास लेके आ चुका होता है। अब नियानरी भी लाइक अरे अब इसे क्या हो गया। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे भाई हमारा कह रहा होता है लो तुम बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अभी तो ये बंदा गुस्सा कर रहा था और अभी 2 मिनट आई मीन 2 सेकंड के अंदर ठंडा भी हो गया। खैर तभी वो कह रहा होता है कि हे इधर उधर मत घूमो, तुम वैसे भी स्ट्रेंजर हो, निकल लो यहाँ से। खैर वो बंदा भी लाइक अरे अरे कितना जेलस हो रहा है ये आदमी, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। लेकिन 1 मिनट। खैर तभी चैंसी कह रहा होता है कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम, क्या लगता है तुम्हें, कौन हो तुम जो इधर उधर घूमे जा रहे हो, बताओ, निकलो यहाँ से। अब ये बंदा भी लाइक अरे यार ये बंदा सच में मेरी वजह से जेलस हो रहा है, अच्छी बात है मेरे लिए तो। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा भी आ चुका होता है जो इसका सीनियर होता है। कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी सू बोलता है, कह रहा होता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, मेरी फ्रेंड को चोट लग रही थी तो मैं उसे छोड़ने के लिए आया हूँ, बताओ क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें। आई गेस दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सू ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो लाई होता है ना वो चिढ़ जाता है, कह रहा होता है कि दूर रहना है उससे, ठीक है। अब ये सारी हरकतें हो रही होती है। चैंसी सोच रहा होता है कि 1 मिनट, अगर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, कहीं ये एक दूसरे को जानते तो नहीं है ना। अब न्यानरी सोच रही होती है कि ओ शिट मैं तो भूल ही गई थी ना, यहाँ पर जो ये बंदा है सू और ये सीनियर जो लाई है ये दोनों तो दोस्त हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे भाई तू इतना चिल्ला क्यों रहा है मेरे ऊपर, तूने तो बोला था मुझे प्रिटेंड करने के लिए। खैर तभी यहाँ पे जो सीनियर होता है ना वो कह रहा होता है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ ना, इसीलिए मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे ना नियानरी खड़ी होती है, कह रही होती है कि सीनियर जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसी के साथ में ना वो गिरने वाली होती है, इतने हम देखते हैं दोनों जने जो है अपना हाथ वगैरह भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब चैंसी भी अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, सीनियर भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो वो बंदा होता है ना सू, वो सोच रहा होता है कि चलो जरा मतलब ये लड़की गिर रही है मेरे सामने, जरा इसे पकड़ लेता हूँ। भाई ने पता उसे पकड़ लिया होता है उसकी ड्रेस को। अब जैसे उसकी ड्रेस को पकड़ता है ना, उसने पता नियानरी को बचा लिया होता है गिरने से, लेकिन हम देखते हैं इन दोनों का हाथ जो है बेकार हो जाता है। खैर अब ये सब कुछ होने के बाद ना नियानरी भी लाइक अरे 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 ये बंदा सू पागल हो गया है क्या, आखिर क्या करने की कुछ सोच रहा है। खैर तभी यहाँ हम देखते हैं जो सीनियर होता है ना वो भी कुछ नहीं बोलता। अब ये बंदा सू खैर सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों में से किसी को भी पता नियानरी को टच नहीं करने दूंगा, ऐसा सोच रहा होता है। तभी सीनियर सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा करने की क्या सोच रहा था। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो सू होता है ना वो कहने लगता है कि देखो अब यहाँ पे ना कोई बंदा तो है जो नियानरी केयर कर लेगा, तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, ठीक है। बाकी हाँ मुझे मतलब बुला लेना अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो। अब नियानरी भी हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना मतलब सीनियर आता है बैठने के लिए, लेकिन हमारा भाई आके चुपचाप बैठ चुका होता है। अब जैसे ही यहाँ पे ना चैंसी बैठता है साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें डायरेक्टर बुला रहे हैं शूटिंग के लिए, ठीक है, जाओ जल्दी, अगर शूटिंग डिले हुआ ना तो तुम्हें पता है कंपलसेशन पे करना पड़ेगा हम लोगों को शूटिंग एरिया डिले कराने के लिए, समझे। अब वो बंदा चिढ़ने लगता है, कह रहा होता है कि इसकी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है जा रहा हूँ मैं शूटिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। बाकी हाँ न्यान नहीं सुनो, मैं तुम्हें ना घर ड्रॉप कर दूंगा। अब यहाँ पे जो सीनियर होता है वो ये बात बोल के जाने लगता है। खैर तभी यहाँ पे न्यानरी कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अब इस लड़की को पटाने के लिए पता 3-4 बंदे एक साथ लगे पड़े हैं। खैर तभी वो बोलती है, कह रही होती है कि प्रेसिडेंट एन आप तो बिजी थे ना, क्या हुआ आपको। अब यहाँ पे हमारा भाई कह रहा होता है कि बिज़ी, ओ बिज़ी हूँ क्या मैं। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ बिज़ी थे ना आप, फिर यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हो। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि पर्सनल अफेयर की वजह से बैठा हुआ हूँ। अब ये बात सुनने के बाद ना वो सोच रही होती है कि साला सारे प्रेसिडेंट ऐसे ही होते हैं क्या, इतने घमंडी इतने एरोगेंट। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे एक लड़की आई होती है जो कि पूछ रही होती है कि हाय चैंसी है क्या यहाँ पर। अब ये ना पता लिन से पूछ रही होती है, लिन भी लाइक अरे तू कौन है जो यहाँ पे ब्रदर चैंसी को बुला रही है, देखो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, ठीक है, वो तेरे में मतलब तेरे प्यार में नहीं बटने वाले हैं। अब यहाँ पे ना वो लड़की अपना चश्मा उतारते साथ ही कह रही होती है कि अच्छा ये बात है कि आई गैस वो यहाँ पर है नहीं, और मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। अब ये लड़की होती है जो कि तुम्हें तो पता ही होगा। खैर वो यहाँ पे जो लिन होते हैं ना वो भी चिढ़ने लगती है इसकी बातें सुन के। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की जाने से पहले बोलती है, कह रही होती है कि सुनो चैंसी यहाँ पर नहीं है ना, ठीक है, फिर उसे जाके इन्फॉर्म कर दो कि उसकी फियांसे उसका वेट कर रही है ऑफिस में। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं यहाँ पे जो लिन होते हैं ना वो उसकी बातों को सुने जा रही होती है, कह रही होती है क्या क्या बोल गई ये लड़की, फियांसी, इसका मतलब ये उसकी फियांसी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अब यहाँ पे लिन को बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा होता है। खैर सीन से होता है हमें न्यानरी दिखाई देती है जो कि शूटिंग एरिया में बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं इसके पास फ़ोन आया होता है डॉक्टर चैन का। अभी फ़ोन उठाते ही कह रही होती है कि हेलो। अब ना इसके मतलब जहाँ पे इसकी मॉम एडमिट होती है ना वहाँ पे कुछ सीन हो चुका होता है। ये लड़की कह रही होती है कि क्या, अरे अरे मैं आ रही हूँ, ठीक है। तभी चैन पूछ रहा होता है कि क्या हुआ न्यानरी। अब हम देखते हैं न्यानरी उसे बताती है, कह रही होती है कि प्रेसिडेंट चैन क्या आप फ्री हो, मुझे ना हॉस्पिटल छोड़ आओ के। अब वो ना ये बात पूछ रही होती है डरते डरते। तभी यहाँ पे ना एक बंदा और आता है जो ये कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट एंड मिस लुओना यहाँ पर आ चुकी हैं, वो आपका वेट कर रही हैं आपके ऑफिस में। अब जो असिस्टेंट होता है ना वो ये बात बता रहा होता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो मेरे ऑफिस में क्यों आई है। अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है कि तुम ज़रा थोड़ा वेट करो,
मैं ना ज़रा उससे बात करके आता हूँ, मैं फिर तुम्हें भेज दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना न्यानरी कह रही होती है लेकिन अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। अब न्यानरी ना ये बात बोलने लगती है और इसी के साथ में हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि आराम से, ठीक है, मेरा वेट करो, मैं यहीं पे आने वाला हूँ, ठीक है। अब वो लड़की भी हाँ बोलती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं न्यानरी जाने लगती है, तभी यहाँ पे ना जो ऑरेंज कैट होती है वो आ चुकी होती है। कह रही होती है कि सावरी तुम कहाँ जा रही हो, तुमने तो बोला था ना प्रेसिडेंट एन से कि वो आपको हॉस्पिटल छोड़ाएंगे, फिर तुम क्यों जा रही हो। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि वो ना अभी बिज़ी हैं, तो सही नहीं होगा उन्हें परेशान करना, ठीक है। तुम उन्हें बता देना जब वो यहाँ आएंगे ना पूछने के लिए, तो बता देना कि मैं हॉस्पिटल जा रखी हूँ। अब यहाँ पे ना ऑरेंज कैट भी लाइक अरे यार ये दोनों भी ना, सच में ये दोनों पता नहीं कब एक होंगे, मेरे को ना इन दोनों की चिंता हो रही है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते डॉक्टर बता रहे होते, कह रहे होते कि तुम्हारी मॉम के साथ ये सीन हो गया। क्या वैसे मेरी मॉम की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर बताते कह रहे होते कि वो अब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसने आखिर उनकी जो ब्रीथिंग ट्यूब है ना वो किसने हटाई। थैंक गॉड कि हम लोग को पहले पता चल गया और हम लोग आ गए थे समय से। अब न्यानी सोच रही होती कि ये तो यार दिन दहाड़े मर्डर करना हुआ, अगर कल्पिट का पता चलेगा ना तो मैं पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवा दूंगी। तभी यहाँ पे डॉक्टर बताते कह रहे होते कि आज ना बहुत ज़्यादा अच्छा लक्की डे है, क्योंकि किसी इंसान ने ना पता है मिलियंस की जो है डोनेशन वगैरह कर दी है, और तुम्हारी मॉम वो एक इकलौती ऐसी पेशेंट है जो इस स्कीम के द्वारा चूज़ करी गई हैं। तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, इसके अंदर जितना भी आई मीन जो भी कॉस्ट आएगी ना वो तुम्हारी मॉम की ऑलरेडी पे कर दी जाएगी। अब ये बातें सुनने के बाद न्यानी भी लाइक क्या क्या ये सच है। डॉक्टर बताते कह रहे होते कि हाँ मुझे पता तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुम्हारी मॉम पता है बहुत टाइम से यहाँ एडमिट हो रखी हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ा कोऑपरेट वगैरह करना होगा। न्यानी कह रही थी थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मेरी मॉम का जो नाम है वो इस लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए थैंक यू सो मच, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मेरी। लेकिन डॉक्टर बताते कह रहे होते कि ये मैं नहीं हूँ जिसने डोनेशन वगैरह किया था ना, ये उसी ने किया है, तुम्हारी मॉम का इस लिस्ट में नाम ऐड कर दिया। ओह ऐसा क्या। खैर तभी डॉक्टर कह रहे होते कि बाकी हाँ मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, अगर कुछ होगा तो मुझे बता देना। डॉक्टर ये बात बोल के जाने लगते हैं। अब न्यानी यहाँ पे ये सारी बातें सोचे जा रही होती है कि पता नहीं मेरी मॉम कब ठीक होंगी और आखिर कौन होगा। यहाँ पे ना कुछ अजीब व गरीब चीज़ हो रही है, एक तो पहले एक बंदा आके डोनेशन कर रहा है और एक मेरी मॉम का जो है ब्रीथिंग ट्यूब हटा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहां हम देखते हैं लिन कह रही होती है कि ब्रदर चैंसी एक लड़की आ रखी है जो कि अपने आप को ना आपकी फियांसे बता रही है और आपका वेट कर रही है ऑफिस के अंदर। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो चैंसी होता है ना वो कह रहा होता है कि ओके। अब जैसे ही वो ओके बोलते हैं ना, लिन भी लाइक क्या इसने मना नहीं किया, इसका मतलब कहीं वो सच में इसकी फियांसे तो नहीं है। खैर दरवाज़ा ओपन होता है, भाई हमारा अंदर की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है ना भाई, हम देखते हैं उस लड़की ने पता आते ही इस लड़के को हक कर लिया होता है। अभी उसे हक करते हुए कह रही होती है चैंसी, ये बंदा भी लाइक अरे अरे मैंने बोला था ना, देखो क्या हरकतें करे जा रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हें कि इन सबसे मेरे को नफरत है, समझी। अभी बंदा ना दूर भगा रहा होता है उस लड़की को। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे नहीं आज ना मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं तुम्हें जो है अपनी हैप्पीनेस शेयर कर दूँ। अब वो लड़की ये सारी बातें बताती है, कह रही होती है कि आज मैंने हॉस्पिटल के अंदर ना बहुत सारी डोनेशन वगैरह कर दी है, जो भी बंदा एडमिट होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, है ना, अच्छा है ना ये, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई हमारा कह रहा होता है हो गया तुम्हारा, अब तुम जा सकती हो। अब जैसी वो इतनी बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है अरे इतनी जल्दबाजी भी क्या है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली पता है जिस पेशेंट का मैंने नाम लिस्ट में ऐड किया है ना, वो और कोई नहीं तुम्हारे पता है स्टाफ की फैमिली मेम्बर है। अब ये बात सुनने के बाद ना बंदा थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की बोलती कह रही होती है कि जानना नहीं चाहोगे क्या। आई थिंक उसका नाम पता है न्यानरी ही है। अब इतनी बात सुनने के बाद ना भाई समझ चुका होता है कि ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि अच्छा क्या मतलब है तुम्हारा। अब चैन से ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि आई थिंक तुम्हें ना मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी पता है स्टाफ मेंबर की हेल्प कर रही हूँ। अब ये बातें सुनने के बाद भाई कह रहा होता है क्या, ओह अब समझा। तभी उसे बात याद आती है कि कैसे जो न्यानरी है वो उसे हॉस्पिटल जाने की बात कर रही थी। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है कि सीखा। अब असिस्टेंट बाहर आ चुका होता है, मतलब अंदर आ चुका होता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि जल्दी से पता लगाओ कि न्यानरी की जो मॉम है वो कौन से हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है जल्दी पता लगाओ। और हाँ आज के बाद से ना ये लड़की यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब भाई ने बस इतनी बात बोली होती है कि आज के बाद से ये जो लड़की है मेरे ऑफिस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब वो बंदा भी लाइक कौन सी लड़की, अच्छा ये वाली क्या। अब जैसे वो उस लड़की की तरफ ध्यान से देख रहा होता है ना, वो लड़की भी उसे घूर रही होती है और ऐसे घूर रही होती है जैसे पता नहीं क्यों खा जाएगी। खैर तभी यहाँ पे ना वो बंदा कुछ बोलने वाला होता है, कह रहा होता है कि सुनो देखो जो प्रेसिडेंट है वो तो अब जा चुके हैं और मेरी भी मीटिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ना यहाँ से निकल लें। अब इतनी बात बोल रहा होता थोड़ा डरते डरते, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है अरे चिंता मत करो, वैसे भी मेरे को थोड़ा काम था तो मैं भी जाने वाली हूँ, ठीक है मुझे कुछ और भी काम करना है। अब वो लड़की ने ये बात बोल के जाने लगती है। अब इसी के साथ में ना असिस्टेंट सोच रहा होता है कि वाह यार
इतनी सारी लड़कियां पता है हमारे बॉस को डेट वगैरह करने के बारे में सोच रही हैं। बहुत ही अच्छा, मैं ही सिंगल ठहरा। खैर तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की गुस्सा कर रही होती है। न्यानरी तेरी तो पता नहीं भाई, कुछ भी हो जाए न्यानरी के ऊपर सब लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते दरवाजा वगैरह ओपन हो चुका होता है। अब यहाँ पे जो चैंसी होता है ना वो अंदर आ चुका होता है। अब वो देख रहा होता है कि न्यानरी कैसे पड़ी हुई है, वो भी सोफे के ऊपर। अब ये जो लड़की होती है ना बिल्कुल सोफे पे ऐसे लेटी हुई होती है जैसे होश ही नहीं होता। खैर भाई उसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना तुम्हें कभी अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अभी बंदा ये बात बोलने लगता है न्यानरी को। अब इसी के साथ में जो न्यानरी होती है ना वो लॉन्ग लैग ओप्पा ओप्पा चिल्ला रही होती है, पता नहीं क्यों। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना भाई का जो हाथ होता है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ हो जाता है। वो मतलब हाथ तो लगाने वाला था, तभी उसने अपना हाथ ही रोक लिया होता है और कह रहा होता है ठीक है चिंता मत करो। मुझे कुछ करना होगा तुम्हारे लिए, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखते देखते भाई रात वगैरह हो चुकी होती है, भाई ने अपना कोट उतार के उसके ऊपर चढ़ा रखा होता है। अब दरवाज़ा बंद होता है, भाई हमारा जा चुका होता है, वो ना रूफ़ की तरफ जा रहा होता है। अब इसी के साथ में जो न्यानरी होती है ना वो सोच रही होती है, अपने मन में बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। खैर उसने तो अकेला छोड़ दिया यार। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें छत का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं चैंसी आ रखा होता है। अब यार अभी तो रात हो रही थी, फिर यहाँ पे दिन कैसे हो गए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आर्टिफिशियल सन वगैरह लेकर आ चुके हैं क्या यहाँ पर? तभी हम देखते हैं इसका जो बड़ा भाई होता है ना वो यहाँ पे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने सोचा था कि तुम अपने स्टाफ को घूमने घामने के लिए आ रखे होगे, है ना? वो लेडी न्यानरी है ना, उसी की वजह से आए हो ना तुम यहाँ पर। अब यहाँ पे जो चैंसी होता है ना वो अपने भाई से कह रहा होता है भैया सुनो मेरी बात। मैं ना ऑपरेशन के बारे में सोच रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो चैंसी होता है ना वो ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है कि अगर मैं ऑपरेशन करवाऊँ तो क्या चांसेस है कि मैं बच पाऊँगा या फिर मेरा सर्वाइवल जो रेट है वो बच पाएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद ना उसका बड़ा भाई भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा वाइन वगैरह चढ़ा रहा होता है और चढ़ाने के तुरंत बाद थोड़ी लंबी सांस ले रहा होता है। अब इसका बड़ा भाई लंबी लंबी सांस लेने के बाद कह रहा होता है तो मैं ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन। खैर ये बंदा सोचने लगता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम ऑपरेशन करवाने वाले हो, क्या आखिर क्यों करा रहे हो ऑपरेशन बताना ज़रा। खैर तभी चैन से कह रहा होता है कि नहीं मैंने कुछ काम है जो कि मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, बिना ऑपरेशन के कुछ नहीं होने वाला ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद उसका भाई थोड़ा खुश होने लगता है और कह रहा होता है कि ठीक है अब तुम मतलब ऑपरेशन करने ही वाले हो, एमिंग करवाने ही वाले हो, तो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है अरेंज करता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा ही लूँगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना चैन से भी थैंक यू बोलता है, कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच भाई। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो उसका बड़ा भाई होता है ना वो वाइन वगैरह फिर से पीने लगता है और भाई ने वाइन वगैरह कंप्लीट करने के बाद वो बोलने लगता है, कह रहा होता है कि न्यानरी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, कहीं तुम्हारी वजह से तो ना वो जो है दोबारा जीना चाहता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तुमने दोबारा से उसे जन्म दे दिया। तभी हमें सामने ना भाई न्यानरी की जो मॉम होते हैं वो दिखाई देती हैं, पता नहीं भाई उनको जो है मतलब कुछ ग्लूकोज चढ़ रखा होता है। खैर तभी यहाँ पे न्यानरी भी होती है जो कि इसकी आंख वगैरह ओपन हो चुकी होती है। अब ये देख रही होती है कि अरे अंधेरा हो गया बाहर, तो पता नहीं मैं कितने टाइम से सो रही हूँ यहाँ पर। अब न्यानरी सो के उठती है, जैसी वो उठती है वो कह रही होती है कि अरे ये जैकेट तो हमारे प्रेसिडेंट की लग रही है। अब इसी के साथ में ना दरवाज़ा खुलता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है तो तुम जाग गई। अब ये बात सुनने के बाद ना वो खुश हो जाती है, सोच रही होती है कि प्रेसिडेंट चैंसी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं उसका बड़ा भाई आ चुका होता है जो कि कह रहा होता है कि ये लो पानी पी लो, ठीक है बाकी हाँ मैंने खाना पीना ऑर्डर कर दिया, वो कुछ टाइम में आते होंगे। अब ये बात सुनने के बाद ना वो कह रही होती है कि अरे अरे थैंक यू, अरे वेट अ मिनट, आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? अब न्यानी ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है उस भैया से। खैर तभी वो भाई बोलता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, जो हॉस्पिटल है ना ये पता मेरी फैमिली का ही बिलोंग करता है। क्या ये आपका हॉस्पिटल है? अब न्यानरी भी लाइक ओ नो ये क्या हो गया भाई। खैर तभी यहाँ पे भाई हमारा कह रहा होता है कि सॉरी मैं अपने आप को ना बताना ही भूल गया, मेरा नाम ईरैन है जो कि मैं पता है चैंसी का बड़ा भाई हूँ। अब ये बात सुनने के बाद ना भाई यहाँ पे न्यानरी कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि भैया हो आप, ओ तेरी। अब सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब ये लड़की कह रही होती है कि तुमने ही वो ब्रीथिंग ट्यूब हटाई थी ना, मुझे पता है। अब इसने पता उस बंदे को ढूंढ भी निकाला होता है, बड़ी जल्दी ढूंढ निकाला यार। अब वो बंदा आ चुका होता है जो कि पूछ रहा होता है कि आखिर तू कौन है बे, कौन है तू? खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें ना जानने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ, ठीक है तुम बदला ले रहे हो मेरे दुश्मन का, तो ठीक है फिर ऐसे तो हम दोनों दोस्त हुए है ना, देखो तुम मेरी मदद करो, सिंपल सी बात है, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे न्यानी से बदला लेने के लिए, बताओ हम दोस्त हुए अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, सुबह सुबह दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है किसी के घर में। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना एक लड़की आ चुकी होती है। अब यहाँ पे जो लिन होती है ना वो कह रही होती है कि अरे इतनी सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? तभी वो लेडी बता दी, कह रही होती है कि यंग मिस कोई ना आपसे मिलना चाहता है। कौन मिलना चाहता है? मुझे नहीं मिलना किसी से। अरे वेट अ मिनट यंग मिस, वो आप एक बार उससे प्लीज़ मिल लीजिए, वो बोल रहा है, कह रहा है कि उसका जो नाम है ना वो न्यान जियाटियान है। क्या? न्यान जियाटियान, ठीक है
तुम एक काम करो, तुम इसे रुकने के लिए थोड़ी देर के लिए बोलो, मैं तब तक नीचे आती हूँ। ऐसा लिन बोल के जाने लगती है। अब इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता में दिखाई दे रहा होता है, ये लड़की नीचे आ चुकी होती है और पूछ रही होती है, अरे तो बताओ क्या हुआ, तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए और किसने बोला तुम्हें आने के लिए। अब वो बंदा कह रहा होता है कि वेल मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब ये एक्चुअली में इसके फादर होते हैं जो कि उसे दिखा रहे होते हैं कुछ। अब इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पकड़ा दिया होता है, ना ना डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसके अंदर फोटोज़ है। अब वो दिखा रहे होते हैं, ये लड़की पूछ रही होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। अब वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि वेल तुम्हें मतलब हमेशा नियान को चेस करके बाहर निकालना चाहती हो कंपनी से, है ना, तो ये डॉक्यूमेंट तुम्हारी मदद करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, इसकी तुम्हें अच्छी खासी कीमत देनी होगी। अब वो लड़की कह रही होती है कि आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है अपने डैड से, लेकिन हम देखते हैं उसके डैड बताते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये मैं तुम्हें फ्री में नहीं देने वाला हूँ, तो अच्छे खासे जो पैसे हैं ना वो बचा के रखना, क्योंकि बाद में तुम्हें मुझे देने ही होंगे। अब यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं ना वो ये बात बोल के जाने लगते हैं। वो लड़की थोड़ी देर के लिए सोच रही होती है। अब वो फ़ोटोज़ वगैरह भी देख रही होती है, साथ ही हम देखते हैं उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं। अब वो सोच रही होती है कि नियान री पता नहीं किस टाइप के डॉक्यूमेंट है। खैर सीन शिफ्ट होता है, ये बंदा बाहर आ चुका होता है। जैसे वो बाहर आता है ना और उस ना वो उसी लड़की से बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल मैंने वही किया जो तुमने वीडियो के अंदर कहा था मुझे करने के लिए। खैर वो लड़की मुस्कुराते ही कह रही थी कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दूंगी, ठीक है। अब वो लड़की भी ये बात बोल के जाने लगती है, साथ ही कह रही होती है तुमने पता है ब्रीथिंग ट्यूब हटा के ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। वेल ये तो मूवी की ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहां हम देखते हैं चैंसी का जो बड़ा भाई होता है ना वो आ चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए यहाँ आती हो और तुम यहाँ पे आके खाना पीना खाने लगती हो। अब वो जो बंदा होता है ना वो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं जो EN होते हैं। अब यहाँ पे जो न्यानरी होती है वो कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं मैं मतलब बाहर नहीं जाना चाहती हॉस्पिटल के, ये रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा है, आई होप कि आप माइंड नहीं करोगे। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि ना ना हॉस्पिटल के आसपास भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन तुम्हें यही वाला पसंद है। वेल यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा मतलब बेकार चीज़ें नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब इसी के साथ में वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ हाँ क्यों नहीं। खैर तभी यहाँ पर ना हमें हमारा भाई दिखाई देता है जो कि उसके पास आ रखा होता है। और ज़रा इसकी ड्रेस पे ध्यान देना भाई। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो इसकी ड्रेस होती है वो तो वाइट होती है, लेकिन कुछ टाइम पहले पता है इसकी ड्रेस किस टाइप की थी, तेरा ये देखो। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि पता पीछे से शैडो पड़ रही है ना, इस चक्कर में ये मतलब थोड़ा डार्क में है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना असिस्टेंट आता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट एंड कुछ ना अर्जेंट मैटर आ चुका है कंपनी के अंदर, प्लीज़ आपको चलना होगा। अब ये बातें सुनने के बाद ना भाई हमारा कह रहा होता है ओके क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अब इसी के साथ भाई जो है जाने लगता है। वही हम देखते हैं ये दोनों जो है एक शॉप की तरफ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल तुम्हारी टांगों का दर्द कैसा है, लाइक कैसी है तुम्हारी टांगें। अब यहाँ पे न्यानरी बताते कह रही होती है कि अब तो बिल्कुल ठीक ठाक है, देखो देखो थैंक यू सो मच आपने जो है कंसर्न दिखाया। बाकी अब देखो मैंने जो है हील वगैरह नहीं डाल रखी है, सिंपल शूज़ डाल रखे हैं मैंने। अब वो लड़की ये सारी बातें बताने लगती है। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे यार तुम चैंसी की एज की हो, फिर तुम मुझे ना अपना बड़ा भाई बुला सकती हो। ओ मैं कैसे, लेकिन न्यानरी मना कर रही होती है। फिर हम देखते हैं वो भाई कहने लगता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात है, तुम मुझे बुला सकती हो। अब ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं ना आपको ना ब्रदर ईरान बुलाने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भाई भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है मिस्टर एन से। अब इसी के साथ में तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन वगैरह बजने लगता है। अब ये कह रहा होता है कि सॉरी सुनो ज़रा मुझे फ़ोन पे बात करनी होगी, ठीक है, ज़रा 1 मिनट दो मुझे। अब वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। अब इसी के साथ में पता है जो न्यानरी होती है ना वो उस लड़की को देख लेती है। वो कह रही होती है कि अरे आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है हॉस्पिटल में, ये तो लियो किंग है ना, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। तभी ईरान बोलने लगता है, कह रहा होता है कि सॉरी साउरी देखो मुझे ना ऑफिस जाना होगा, ठीक है, कुछ अर्जेंट मैटर आ गया है तो मैं तुम्हें ना तुम्हारी मॉम के रूम में नहीं छोड़ सकता हूँ। न्यानरी कह रही होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब्रदर, ये देखो मैं खुद से जा सकती हूँ, अब मैं मतलब बिल्कुल ठीक भी हो चुकी हूँ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है कॉल कर देना अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। अब वो लड़की हाँ बोलती है। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में जाने लगती है और इसी के साथ में सोच रही होती है कि आखिर वो लड़की यहाँ पे क्या कर रही है लियो किंग। पहले तो वो चैंसी के ऑफिस में गई हुई थी ना, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी बैड फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पे न्यानरी ये सारी बातें सोचने लगती है। अब इसी के साथ में ना वो अंदर आती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ना एक आवाज़ आ रही होती है, ये वही पेशेंट है ना जिसे सब्सिडी मिली थी, आखिर उसके फैमिली मेम्बर क्यों नहीं आए, बताओ कोई क्यों नहीं आया अभी तक। अब यहाँ पे ना जो न्यानरी होती है पता नहीं उसने इसकी बातें सुनी होती है या फिर नहीं, बट वो ना अंदर नहीं जा रही होती है। वो कह रही होती है कि मैं उसे फेस करूँगी, नहीं कर सकती हूँ मैं उसे फेस। अब इसे पता नहीं किस बात का डर लग रहा होता है, सोच रही होती है कि आखिर मैं क्या करूँ। खैर तभी यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि हे तुम मेरे सारे पैसे वगैरह सब कुछ वेस्ट कर रही हो, अभी तक नहीं जागी हो, बताओ क्या हुआ तुम्हें। मैं बता रही हूँ तुम्हें जल्दी जागो, तुम जिंदा हो सिर्फ मेरी वजह से, समझी, तो जल्दी जिंदा हो जाओ।
और बाद में रीपे भी कर देना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई वो जो आई मीन जो लड़की होती है वो जाने लगती है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो बाहर निकल चुकी होती है और जाने लगती है, और ये पता है इसने जानबूझ के किया होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर साइड में हमें नियानरी दिखाई दे जाती है जो कि पता है रोने लगती है। अब वो सोच रही होती है कि इसने मदद तो करी है लेकिन ये ताना क्यों मार रही है। अब वो सारी बातें सोच सोच के पता है रोने लगती है। फिलहाल सीन सिर्फ होता है में चैंसी का जो ऑफिस होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई पता डॉक्यूमेंट वगैरह फेंक फेंक के मार रहा होता है। कह रहा होता है किसने किया ये, बताओ मुझे, आखिर किसकी हिम्मत हुई ये सारी डॉक्यूमेंट वगैरह लीक करने की, बताओ मुझे। अब भाई ने पता सभी लोगों को मीटिंग वगैरह बुला रखी होती है और कह रहा होता है किसने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किसने लीक करी इस प्रोजेक्ट का, जल्दी बताओ मुझे। लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सीनियर होता है ना वो कहने लगता है कि तुम्हारी कंपनी सच में यार स्पीचलेस है। स्पीचलेस मतलब कोई बोल नहीं रहा ना, इसीलिए। अब इसी के साथ में हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मैं तो पता है मैं तो यहाँ पर तुम लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ और तुम्हारे जो लोग हैं वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सच में यार बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तभी यहाँ पे जो चैंसी होता है ना वो कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं कल्प्रिट जरूर पकड़ लूँगा। तभी यहाँ पे जो वो लिन होते हैं ना वो कह रही होती है कि वेल मैं मतलब जानना चाहती हूँ कि अगर मैंने कल्प्रिट को पकड़ लिया तो बताओ फिर आप क्या करने वाले हो। अब यहाँ पे जो ये लड़की होती है ना लिन, वो ये बात बोल रही होती है। चैंसी कह रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं उसका कॉन्टैक्ट वगैरह खारिज कर दूंगा और साथ में पता है उसे फायर कर दूंगा इमीडिएटली। वेल तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने पकड़ लिया क्या। तभी वो लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है कि वेल मैंने सुना था हमारा जो कॉम्पिटिटर है ना जाओ कंपनी का, तो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि पता है पब में है, उसने मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भेजी हैं, जरा ये सामने देख लो। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर पता है जो जाओ का लड़का है ना वो पता है पब में था, किसके साथ में, हमारी नियानरी के साथ में, जरा उसकी फ़ोटोज़ भी देख लो। अब यहाँ पे ना फ़ोटोज़ वगैरह भी होती है नियानरी की एक बंदे के साथ में जो कि रात में गई होती है उससे मिलने के लिए, क्यों वो नहीं है पता हमें। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये जो प्रूफ है ना इतना काफ़ी नहीं होगा, लेकिन पता नहीं मुझे डाउट हो रहा था तो मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी देख लो तुम्हें। मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम ना उसे सस्पेंड कर दो। खैर तभी यहाँ पे जो मोटी लड़की होती है ना वो खड़ी होती है, कह रही होती है कि हे मैं एग्री नहीं करती हूँ, ये बकवास करना बंद करो ठीक है, तुम्हें ये कहाँ से मिला, सब कुछ बताओ जरा मुझे। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। तभी हम देखते चैंसी रोक देता है, कह रहा होता है कि शांत हो जाओ सभी लोग, लाई मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो। बाकी हाँ सभी लोग, मीटिंग जो है खारिज हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी लोग जा सकते हैं। अब इसी के साथ में ना जाने से पहले ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऑरेंज कैट सुनो, नियानरी को इन्फॉर्म कर देना कि कल से या फिर आज से ही ऑफिस के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे भाई ने इतनी बात बोली होती है ना, ऑरेंज कैट थोड़ी देर के लिए ध्यान से देख रही होती है और ना उससे लिन से बोलने लगती है, कह रही होती है कि तुमने जानबूझ के किया ना, मुझे पक्का यकीन है तुमने जानबूझ के किया है। अब लिन भी कह रही होती है कि मुझे ब्लेम करना बंद करो, तो मैं ना नियानरी को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि वो ना हम सभी लोगों को धोखा दे रही है। अब इसी के साथ ऑफिस के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ जो सीनियर होता है ना वो उल्टा गुस्सा कर रहा होता है चैंसी के ऊपर। कह रहा होता है चैंसी क्या तुम्हें सच में विश्वास हो रहा है कि नियानरी ऐसी हरकतें कर सकती है। अब वो जो बंदा होता है वो ये बात बोलने लगता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब चैंसी होता है ना वो कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मुझे विश्वास है उसके ऊपर, लेकिन मैं ना उसे पता है यहाँ पर और ज़्यादा परेशान नहीं होने दे सकता। ये जो फ़ोटोज़ है ना ये कल की फ़ोटोज़ है और किसी ने जानबूझ के ये खींची है और ये जानबूझ के दिखाने की कोशिश करी है और इसे फंसाने की कोशिश करी है, ये सब मुझे पता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा पूछने लगता है, कह रहा होता है कि फिर तुमने आखिर जो साउरी है उसे सस्पेंड क्यों किया, बताओ मुझे, ऐसा सीनियर बोलने लगता है। तभी यहाँ पे चैंसी बोलता है, कह रहा होता है कि पता है कुछ कई दिनों से पता है कुछ ना कुछ चीज़ें घटे जा रही हैं और मैं नहीं चाहता कि वो जो है इस मैटर के अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व होए, तो मैं चाहता हूँ कि वो ना इस मैटर से थोड़ी दूर हो जाए। जब ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तब मैं उसको खुद ही बुला लूँगा। अब चैंसी ये बात बोलने लगता है, तभी सीनियर चुपचाप आगे बैठ जाता है, कह रहा होता है कि वेल बात तो सही कर रहे हो तुम, लेकिन मुझे ना थोड़ा डाउट हो रहा है कि आखिर इन सब के पीछे है कौन, कौन करना चाहता है ये सब। खैर तभी चैंसी भी कह रहा होता है कि वेल मैं भी जानना तो चाहता हूँ कि आगे वो जाओ क्यू को कैसे जानती है। अब चैंसी ये बात बोल के मतलब जाने लगता है। खैर इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं चिन्यानरी आ रखी होती है, कह रही होती है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ ना लुओ किंग को, पता नहीं क्यों मुझे डर टाइप का लगने लगता है, प्लीज़ आप खड़ी हो जाओ और मुझे डांटो और मुझे जगाओ कि आखिर नहीं मुझे ना उसे हराना है, ठीक है। अब ये सारी बातें बोलने लगती है नियानरी और तभी अपनी मॉम की तरफ ध्यान से देख रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसकी मॉम तो कोमा में होती है। अब इसी के साथ में नियानरी बोलती कह रही होती है कि ठीक है मैं बाहर जाती हूँ थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए, ठीक है मैं बाद में आऊँगी मॉम। अब ये बात बोल के वो जाने लगती है, जैसे दरवाजे के पास आती दरवाज़ा ओपन करने लगती है ना, इतने हम देखते सामने एक बंदा दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं होता, वही बंदा होता है जाओ क्यों। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हे लंबे समय के बाद देगा, तब ये यहाँ पर नियानरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है, ले बेटा। अब जैसे दरवाज़ा बंद करती है ना और सोच रही होती कि एक मिनट, ओ माय गॉड आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जैसे दरवाज़ा लगता है उसकी नाक पे वो बंदा भी लाइक ओच लग गई, बेचारे की नाक टूट चुकी होती है। ये बंदा सोच रहा होता है कि पता नहीं नियानरी हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है। खैर तभी यहाँ पे नियानरी भी सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे जाओ क्यों आ गया।
और क्या ये 1 मिनट, ये बंदा किस लिए आया है यहाँ पर? तभी यहाँ पे ना उसकी बहन भी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि हे न्यानी दरवाज़ा खोलो। OMG, यहाँ पे तो फीला भी आ गई है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। खैर तभी यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि न्यानरी तुम मुझे जानती हो ना, मैं तुम्हें 3 सेकंड का मौका दे रही हूँ, 3 सेकंड के अंदर अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ना तो फिर मैं जाओ क्यों को बोलूँगी दरवाज़ा तोड़ने के लिए। 1 2 3 जाओ क्यों दरवाज़ा तोड़ दो। अब ये बातें सुनने के बाद जाओ क्यों कह रहा होता है कि ओके मिस मैं भी तोड़ता हूँ। अब वो दरवाज़ा तो खोलने वाला ही होता है, तोड़ने वाला होता है, इतने हम देखते हैं न्यानी ने दरवाज़ा खोल दिया होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो बंदा नीचे आके गिर जाता है। अब वो पूछ रही होती है कि अरे तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। अब वो पूछ रही होती है उस बंदी से, लेकिन हम देखते हैं उसका जो भाई होता है वो नीचे गिरा गिरा हुआ होता है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि अगर मेरे रिलेटिव यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए नहीं आए होते हैं ना तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ पर हो। अब वो ये बात बोलने लगती है और कह रही होती है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता, और वैसे भी तुम मेरे इतनी ज़्यादा क्लोज थी न्यानी, आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, कई साल हो चुके हैं तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। अब वो लड़की सारी बातें बोलने लगती है। न्यानी कह रही होती है कि अरे मैं छुपी हुई नहीं थी, मैं छुपी हुई इसलिए थी ताकि मैं तुम्हें जो है प्रॉब्लम ना दे सकूँ या फिर तुम्हें कोई परेशानी ना आ जाए। अब ये लड़की बोलती कह रही थी क्या। खैर तभी न्यानी गर्म पानी वगैरह देने लगती है, कह रही थी कि ये लो कुछ पानी पी लो। अब इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती कि अरे चीटी टाइप की लड़की हो तुम, और आखिर तुम हमें क्या प्रॉब्लम में डाल सकती हो भला। अब वो लड़की पानी वगैरह पीने लगती है। खैर इसी के साथ में वो बंदा आ चुका होता है जाक्यू, जो कि कह रहा होता है कि सिस्टर री सुनो सुनो मुझे भी ड्रिंक करना है या फिर मुझे भी ड्रिंक चाहिए, मुझे भी पानी दो। अब वो बंदा ना ये बात बोलने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी बहन उल्टा मारने लगती है, कह रही होती है कि जा जाके खुद ले ले, तेरे हाथ नहीं दिए क्या, कहाँ गए तेरे हाथ। अब न्यानी हंसने लगते हैं। अब ये बंदा कह रहा होता है कि ओ माय गॉड आखिर क्या हो गया, तुम्हें मारे क्यों जा रही हो मुझे। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि सुनो सुनो, अगर जाओ क्यों पता है फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक कर पाई होती ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ पर आ रखी हो, आखिर हुआ क्या है न्यानरी तुम्हें। अब यहाँ पे न्यानरी सोचे जा रही होती है कि ओह हाँ मुझे याद आया, कल रात को तो मैं उस बंदे से मिली थी ना, अच्छा अब समझी मैं। अब न्यानरी को सारा मामला समझ में आता है। खैर तभी न्यानरी बोलती कह रही थी कि वेल मैं सोच रही थी थोड़ा पार्ट टाइम वगैरह करना था मुझे, जॉब वगैरह नाथ में, तो मुझे ना यहाँ पे मतलब पब के अंदर वहाँ पे वो बंदा मिल गया था जाओ क्यों बस। अच्छा ये मैटर है क्या, तो तुम मुझे पहले बता सकती थी भाई। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो न्यानरी होती है ना उसका फ़ोन बजता है। अभी ऑरेंज कैट की कॉल होती है, वो फ़ोन उठाती है। अब इसी के साथ में ना पीछे हमें दिखाई देता है वो बंदा ना पता है आंटी से हाय हेलो कर रहा होता है, क्योंकि इसकी जो बहन होती है वो हाय हेलो करा रही होती है। अब यहाँ पे न्यानरी पूछ रही होती है कि हेलो कैट क्या हुआ, कुछ दिक्कत आ गई क्या शूटिंग पे। लेकिन वो लड़की बताती कह रही थी तो तुम्हें ना सस्पेंड कर दिया गया है। क्या सस्पेंड, लेकिन क्यों। अब वो बंदा कह रहा होता है कि आंटी आपको क्या लग रहा था कि ये जैकेट मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी लग रही है, बताओ आप हमेशा बोला करती थी ना मेरे को उस दिनों कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, बताओ जाग जाओ जल्दी। तभी हम देखते हैं न्यानरी कह रही थी कि वेल ठीक है मैं समझ गई हूँ। न्यानरी ये बात बोल बोल के ना थोड़ी सैड हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं उसकी जो दोस्त होती है वो देख लेती है, पूछ रही होती है कि हे क्या हुआ तुम्हें, आखिर इन लोगों ने तुम्हें सस्पेंड क्यों कर दिया। अब जो उसकी दोस्त होती है वो इससे ये क्वेश्चन पूछने लगती है। न्यानरी कह रही होती है कि सुनो वेन्या वो एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे भी नहीं पता। वेल मैं चाहती हूँ कि तुम ना मुझे अपना जो भाई है वो उधार दे दो तो कुछ टाइम के लिए। अब न्यानरी उसका जो भाई है वो उधार मांग रही होती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है इसी उधारी के साथ। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा। Enemies ahead! Let's